नमस्कार प्रिय किसानों, आजकल हम ज्यादातर दुनिया की खबरों, सोशल मीडिया और कई बार दूसरों की बातों पर चर्चा करते हैं। हम सफल व्यापारियों की कहानियां भी सुनते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा स्मार्ट बचत और खर्च को कम करना भी होता है। तो आइए जानें कि हम अपने खेत में कैसे पैसा बचा सकते हैं और अनावश्यक खर्च कम कर सकते हैं। हाँ, खेती में बचाया गया पैसा ही असली कमाई है। हम जानते हैं कि उर्वरक खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर नाइट्रोजन उर्वरक। कुछ उर्वरक भारत में बनते हैं और कुछ आयात किए जाते हैं। किसानों को उर्वरक सस्ते में उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS देती है। इसका मतलब ये है कि किसान जिस कीमत पर उर्वरक खरीदते हैं वो उसकी असली कीमत नहीं होती। इसलिए ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि उर्वरकों का उपयोग सही मात्रा और सही उद्देश्य के लिए करें। अधिक या गलत उपयोग न केवल सरकार के लिए नुकसान है बल्कि किसानों के लिए भी हानि है। अब बात करते हैं DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट की। DAP एक महत्वपूर्ण उर्वरक है जिसमें लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। ये भारत में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। इसे मुख्य रूप से बुवाई के समय बेसल डोज दिया जाता है और खासकर खरीफ सीजन में इसका उपयोग अधिक होता है। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ टन से अधिक DAP का उपयोग होता है, जो कुल उर्वरक उपयोग का लगभग 16 से 18% है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी लागत और सब्सिडी के बावजूद फसलें केवल 20 से 25% फास्फोरस ही उपयोग कर पाती है। बाकी मिट्टी में जमा हो जाता है या अनुपलब्ध हो जाता है। कुछ हिस्सा लोहा, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ मिलकर लॉक हो जाता है और कुछ जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। अधिक फास्फोरस से जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। इसलिए ज्यादा DAP का मतलब ज्यादा उत्पादन नहीं होता। इसका मतलब है कि किसान अनावश्यक रूप से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब समझते हैं कि DAP कम करने से कैसे बचत हो सकती है। मान लेते हैं कि एक किसान 1 हेक्टेयर में 100 किलो DAP यानी लगभग 2 बोरी उपयोग करता है। एक बोरी की कीमत लगभग 1350 है। इसके अलावा सरकार लगभग 29,800 प्रति टन सब्सिडी देती है और अतिरिक्त सहायता मिलाकर ये लगभग 35,300 प्रति टन हो जाती है। अब अगर DAP का उपयोग कम किया जाए तो क्या होगा? यदि DAP उपयोग 25% कम किया जाए यानी 25 किलो आधी बोरी की बचत, किसान की बचत लगभग 675। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का सही उपयोग करें और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें तो हम खर्च कम कर सकते हैं, मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं और देश का बोझ भी घटा सकते हैं। इसे कैसे करें? सबसे पहला कदम है मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग। अनुमान के आधार पर उर्वरक न डालें, अपनी मिट्टी को जानें। अगर मिट्टी में पहले से ही फास्फोरस पर्याप्त है तो पूरी मात्रा में DAP डालना जरूरी नहीं है और ये पैसे की बर्बादी है। DAP का उपयोग 2 तरीकों से कम किया जा सकता है। या तो मिट्टी में पहले से मौजूद फास्फोरस का दोनों मौसमों में सही उपयोग करें, या एक मौसम में DAP दें और अगले मौसम में मिट्टी में बचे हुए फास्फोरस का उपयोग करें। विधि 1, दोनों मौसमों में मिट्टी के फास्फोरस का उपयोग। कई मिट्टियों में फसलें केवल 20 से 25% फास्फोरस ही उपयोग कर पाती हैं। बाकी मिट्टी में जमा हो जाता है। लगातार DAP के उपयोग के कारण 30 से 50% मिट्टियों में पहले से ही पर्याप्त फास्फोरस मौजूद है। किसान PSP और माइकोराइजा जैसे जैव उर्वरक उपयोग करें, जो फास्फोरस की उपलब्धता को 20 से 40% तक बढ़ा सकते हैं और उर्वरक की जरूरत को 25 से 50% तक घटा सकते हैं। कंपोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और फास्फोरस उपयोग क्षमता 15 से 25% तक बढ़ती है। मिट्टी का pH 6 से 7.7 के बीच रखें, इससे फास्फोरस का लॉक होना कम होता है। उर्वरक को जड़ों के पास डालने से उसकी उपयोग क्षमता 15 से 20% तक बढ़ जाती है। इस समरखाप तरीके को अपनाकर किसान खरीफ और रबी दोनों मौसमों में 25 से 50% तक DAP कम कर सकते हैं। विधि 2, मौसम के अनुसार समझदारी से उपयोग। दूसरा तरीका है फास्फोरस का सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग। किसान पूरी मात्रा में DAP खरीफ में दे, क्योंकि इस समय फसल की मांग ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए
अगर गेहूं में पहले ही फास्फोरस दिया गया है तो अगली फसल जैसे धान, मक्का या कपास में अतिरिक्त डीएपी की जरूरत नहीं हो सकती। ऐसे में पीएसबी जैसे जैव उर्वरक मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं। रबी मौसम में डीएपी कम या बिल्कुल न डालें और उसकी जगह जैव उर्वरक, कंपोस्ट और फॉस्फो कंपोस्ट का उपयोग करें। गहरी जड़ और उथली जड़ वाली फसलों की इंटरक्रॉपिंग से अलग अलग गहराई से पोषक तत्व मिलते हैं। दलहनी फसलें शामिल करने से फास्फोरस की उपलब्धता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। इस तरीके से उत्पादन बना रहता है, लागत घटती है और मिट्टी की सेहत सुधरती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग डायमोनियम फॉस्फेट पर अत्यधिक निर्भरता के एक टिकाऊ एवं मृदानुकूल विकल्प के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि डैप के दीर्घकालीन एवं अंधाधुंध उपयोग से अनेक भारतीय मिट्टियों में पोषक तत्व असंतुलन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर गंधक एवं जिंक की कमी उत्पन्न हो रही है। एसएसपी न केवल फास्फोरस उपलब्ध कराता है, बल्कि प्रति हेक्टेयर लगभग 30-35 किलोग्राम गंधक भी प्रदान करता है, जबकि फसल की आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन की पूर्ति अलग से आवश्यक मात्रा में यूरिया द्वारा की जा सकती है। इससे अतिरिक्त गंधक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं गंधक की समतुल्य लागत को ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर लगभग 700-200 रुपए की बचत संभव है। याद रखें, डीएपी का सही उपयोग मतलब है सही मात्रा, सही समय पर उपयोग, जरूरत से ज्यादा नहीं। आज कम डीएपी, कल ज्यादा मुनाफा। अपनी मिट्टी को काम करने दे हर दिन। डीएपी बचाए, मिट्टी बचाए। दधिवर्धन।